जब माँ आकर अपने बेटे के बारे में बताते हुए रो रही है, अरे बेटा तो स्ट्रेंथ होना चाहिए, फक्र करना चाहिए माँ को कि मेरा लाल नौजवान बच्चा है। कोई बंदा, कोई दोस्त आपको 24 आवर्स काम नहीं करता आपके लिए 24 आवर्स काम करने वाले सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। ओनली योर पेरेंट्स। क्या आपको पता है कि आपके माँ बाप आपसे कितना प्यार करते हैं? हाँ पता है, बहुत किस्से सुने मैंने वालिदैन के, मतलब वालिदैन जो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन रुको, अगर आज आपने ना जाना कि हमारे वालिदैन हमसे कितना प्यार करते हैं और हमारे वालिदैन की क्या अहमियत है, तो कल जब वो नहीं रहेंगे ना, तो फिर पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम फ्रॉम पाकिस्तान। और आज हम इस दुनिया की गहमा गहमी में इतने मसरूफ हो चुके हैं कि मतलब हमने अपने माँ बाप को, मतलब वो वालिदैन के जिन्होंने हमें कितने लाड प्यार से बड़ा किया कि मतलब हम जो खुद खाना भी नहीं खा सकते थे, उन्होंने हमें ये सब कुछ कितने लाड प्यार से सिखाया। लेकिन आज हम इतने मसरूफ हो चुके हैं कि हमने उन्हें ऐसे बुला दिया कि जैसे उन्होंने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं हो। हमें ये तो पता है कि वालिदैन की बहुत अहमियत है, हमें उनकी खिदमत करनी चाहिए। लेकिन आप अपने दिल से पूछे कि वाकई में क्या रोज आप अपने वालिदैन को टाइम देते हैं? क्या आप अपने बूढ़े वालिदैन से जो प्यार से बात करते हैं? बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा करते हैं। देखिए यार, माँ बाप तो वो हस्ती है जो एक बार चले गए, उन्होंने दोबारा कभी नहीं आना। और फिर आप और मैं जो सिर्फ पछताते रहे कि काश मैंने उस वक्त उनकी मदद की होती। लेकिन आप बताएं कि उस पछताने का फिर कोई फायदा होगा? नहीं ना। तो आज की वीडियो हम सब के लिए बहुत स्पेशल और बहुत जरूरी होने वाली है। मतलब हम सबको कम से कम एक मरतबा तो ये वीडियो देखनी चाहिए, ताकि हमें वाकई में पता चल सके कि हमारे वालिदैन की क्या अहमियत है और वो हमसे कितना प्यार करते हैं। तो चलिए एक भी लम्हे को ना जाया करते हुए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के मुबारक नाम से। जब माँ आकर अपने बेटे के बारे में बताते हुए रो रही है, अरे बेटा तो स्ट्रेंथ होना चाहिए, फक्र करना चाहिए माँ को कि मेरा लाल नौजवान बच्चा है। मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये मेरा सहारा होगा। कोई बंदा, कोई दोस्त आपको 24 आवर्स काम नहीं करता आपके लिए 24 आवर्स काम करने वाले सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। ओनली योर पेरेंट्स। आपको एक्सीडेंट अगर हो गया, 40 दिन आप हॉस्पिटलाइज है, तो 40 दिन माँ हॉस्पिटल में आपके पलंग के बराबर बैठी रहेगी। आपके दोस्त आते जाते रहेंगे, लेकिन माँ हिलेगी नहीं, माँ वहीं रहेगी। आपके हाथ भी नहीं है तो आपके पेशाब पखाना धुलाएगी माँ। बिल्कुल ये माँ होती है। तभी तो अल्लाह ने मोहब्बत बताने के लिए मिसाल माँ की ली है कि एक माँ जितना चाहती है ना, उससे 70 गुना ज्यादा मैं चाहता हूँ। जो हाथ अपने माँ पे उठा रहा है, मुझे बताएं ईमान से, क्या वो हाथ जन्नत में जा सकता है बिना जले? कभी वो हाथ जलना ही जलना है जो हाथ माँ पर उठता है, जो बाप पर उठाते हैं। अल्लाह ऐसे हाथों की हिफाजत फरमाए, ऐसे नौजवान बच्चों की हिफाजत फरमाए। उस वक्त में कैसे लाड़ों से माँ ने तुझे पाला था, कोई अंदाजा भी तो है। आप लोग बीमार थे, उम्र आपकी 2 महीने 4 महीने, मच्छरों से बचाया करती थी, छोटे छोटे मच्छरों से, मच्छर ना काट ले, माँ की ये फिक्र हुआ करती थी। बाप मेहनत करके स्वेटर ले आता था, गरीब बाप, सर्दियों का जमाना आता तो मेरे लाल को स्वेटर चाहिए, उसके हड्डियों में सर्दियां चले जाती है, वो खुद स्वेटर नहीं पहनता, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों को स्वेटर खरीद के ले आता है। बिल्कुल ये मोहब्बत है वालिदैन की। लेकिन जैसा हम बड़े हो जाते हैं, दोस्त बड़े अजीज हो जाते हैं हमारे। कसम खुदा की, 10-15 साल के बाद वही दोस्त से नफरत करोगे। उनमें से कई सारे दोस्त आपके दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि वो गिबत करेंगे आपके वीक पॉइंट्स को दूसरों के साथ शेयर करेंगे। आपकी माँ शेयर नहीं करती, आपके वालिद शेयर नहीं करते। आज 10 एडमिशन हो रहे हैं तो 2 एडमिशंस ऐसे ही है, आकर वालिदैन शिकायत कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मेरा बेटे ने मारा है मुझे। एक नौजवान, कोई लड़की महाराष्ट्र से, वो वालिदैन लेकर आए यहाँ पर, और माँ रो रो कर मुझसे कहती है कि मेरी बेटी 15 साल की है, वो छुरी लेकर मुझे डराती है कि फोन अगर ना दें तो मैं खत्म कर दूंगी। ये कौन बोल रही है? ये बेटी बोल रही है। भाई किससे बोल रही है? माँ से बोल रही है। सीने पे बैठ के मार रही है और वो माँ जूते खा रही है। और माँ माँ होती है। देखे आप, अगर वो मंजर देखते तो रो पड़ते। माँ बोलती है कि मेरी बेटी इतनी अच्छी है कि फिर दूसरे दिन मुझे सॉरी बोलती है। जूते खाकर माँ खुश हो रही है कि मुझे सॉरी बोलती है मेरी बेटी। पता नहीं क्या शैतान सवार होता है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। वो मारती है, ये अलग बात है, लेकिन रियलाइज बहुत जल्दी कर लेती है। ये माँ की मोहब्बत है भाई। एक दफ़ा आपको कोई मारे दोस्त, तो आप 10 साल उससे दुश्मनी बोल लेते हैं।
10 साल तक आप तकते रहते हैं कि मेरी बारी कब आए, मैं बदला ले लूं। ये होता है कि नहीं होता ऐसा दुनिया में? बिजनेस में आपको कोई धोखा दे दे तो आप तकते रहते हैं कि मैंने भी उसे धोखा देना है, लेकिन यहाँ वालिदैन को आप धोखा दे, वो घर से नहीं निकालेंगे। कंपनी में एक एम्प्लॉय कोई गलत काम करता है तो उसको सैक किया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, उसको फायर किया जाता है। होता है कि नहीं होता है? और बड़ी कोई चोरी कर दें तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज हो जाता है। ऐसे कितने गलत काम हम लोग करते हैं। क्या वालिद ने दरवाजे बंद किए? नहीं किए। वालिद बुलाता, डांटता जरूर, लेकिन घर में ही रखता है, खाने से दूर रखता है, लेकिन बाप सोने के बाद माँ फिर तुझे खाना खिलाती है। ये अंडरस्टैंडिंग देखिए आप, वालिदैन के लव को कभी आप समझ ही नहीं पाए। रोते हैं वालिदैन आकर मेरे पास, इतना रो रो कर आंख में आंसू, वो मंजर नहीं देख सकता जब माँ आकर अपने बेटे के बारे में बताते हुए रो रही है। अरे बेटा तो स्ट्रेंथ होना चाहिए, फख्र करना चाहिए माँ को कि मेरा लाल नौजवान बच्चा है, मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये मेरा सहारा होगा। अभी माँ बूढ़े ही नहीं हुए, 40 साल उम्र है माँ की, वो 40 साल में ही परेशान है। मरना आपके बाप को 60 साल में है, 40 साल में मर रहा है बाप। बिल्कुल ये हरकतें देख करके ये कब तक ऐसी जिंदगी हम लोग गुजारेंगे? क्यों अजीज लगने लगेंगे आपको? दोस्त बताएं मुझे, क्यों आपको अपने फ्रेंड्स इतने अजीज लग रहे हैं? कोई बंदा, कोई दोस्त आपको 24 आवर्स काम नहीं करता आपके लिए। आपके लिए 24 आवर्स काम करने वाले सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं, ओनली योर पेरेंट्स। आपको एक्सीडेंट अगर हो गया, 40 दिन आप हॉस्पिटलाइज है, तो 40 दिन माँ हॉस्पिटल में आपके पलंग के बराबर बैठी रहेगी, आपके दोस्त आते जाते रहेंगे, लेकिन माँ हिलेगी नहीं, माँ वहीं रहेगी। आपके हाथ भी नहीं है तो आपके पेशाब पखाना धुलाएगी माँ। ये माँ होती है। तभी तो अल्लाह ने मोहब्बत बताने के लिए मिसाल माँ की ली है। अल्लाह ने जब मोहब्बत बताना था ना कि मैं कितना चाहता हूं तुझे, उसने मिसाल तो देना था अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो क्या मिसाल दी उन्होंने? अल्लाह ने मिसाल दी कि एक माँ जितना चाहती है ना, उससे 70 गुना ज्यादा मैं चाहता हूं। मैं तो रब को वो जानता हूं कि वो 70 गुना नहीं, 700 करोड़ गुना, 7,000 करोड़ गुना, 7 लाख करोड़ गुना ज्यादा हमें चाहता है। वो तो हमें समझाने के लिए 7 करोड़ बताया। माँ की मोहब्बत कैसी होती देखिए। जानवर भी बच्चे को जब पैदा करना होता है तो वो घोंसला बना लेती है। बनाती है कि नहीं बनाती है? घोंसला, छोटे छोटे घोंसले बनाती है। उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बताया कि ये घोंसला ऐसा बनता है। आप मुझे जवाब दें नौजवान प्यारे बच्चों, एक माँ, एक चिड़िया जब अंडे देना होता है तो वो घोंसला बनाती है, प्यारा सा घर। क्यों घोंसला बनाती है? ताकि दूसरे जानवर उस अंडों को खा न ले। बिल्कुल वो अंडों की हिफाजत करने के लिए इतना प्यारा सा घर बनाती है। क्या वो आर्किटेक्ट का कोई कोर्स करती है? नहीं करती। बिल्कुल, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत है इस दुनिया पर। बिल्कुल, ये जो माओ के जरिए से वो घोंसले बनाना सिखा देता है, वरना कभी घोंसला बनाने आता ही नहीं उन्हें। उसके अलावा और क्या बनाते बताओ? कुछ नहीं बनाते। ऐसे 70 गुना ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको चाहता है। बिल्कुल यस यार, मतलब मैं तो खुद इमोशनल हो गया। और एक बात वो मुझे समझ नहीं है कि उन्होंने बताया कि उनके पास एक माँ आई और उन्होंने कहा कि उनकी जो बेटी है वो मतलब 15-16 साल की, और उन्होंने कहा कि वो मतलब छुरी लेके मुझे धमकाती है कि मेरा मोबाइल दो वरना मैं आपको कत्ल कर दूंगी। यार मतलब वो माँ जिन्होंने आपको सब कुछ सिखाया, मतलब छोटे छोटे मच्छरों से भी आप खुद को नहीं बचा सकते थे, उन्होंने वो सब किया आपके लिए, और फिर जो है आज उन्हीं के साथ ये सलूक, मतलब समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। और यार देखो, माँ के बगैर तो एक घर कब्रिस्तान की तरह होता है। आपने एक बात नोटिस करी होगी कि घर में मतलब जितने भी कमरे हो, मतलब फॉर एग्जांपल आपके घर में 12 कमरे, लेकिन आपने ये बात जरूर नोटिस की होगी कि बाकी कमरों में वो मतलब चहल पहल नहीं होगी, सिर्फ उस कमरे में सबसे ज्यादा चहल पहल होगी जिसमें आपके वालिदैन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मतलब उन्हीं की वजह से जो सारा घर है वो मतलब उसमें जो एक अलग प्यार और मतलब एक अलग खुशी होती है। और जब वो ना हो ना तो आप समझ सकते हो कि घर सारा जो है सुनसान और मतलब एक वीरान जगह लगती है। तो ये सब चहल पहल ये हमारे वालिदैन की बदौलत तो है, तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। और एक बात जो मतलब जो बाप है वो मतलब आप एक बात सोचो, एक बात मतलब कि मतलब जो वालिद है वो अगर उसने अपना पेट भरना होता
तो आप बताओ कि वो मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी रोटियां खा लेता, एक दो, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर उसे पैसे लगाने होते तो 100 मतलब 200-300 ज्यादा से ज्यादा लग जाते, 200-300 में उसका पेट भर जाता ना। और 200-300 तो मतलब वो 2-3 घंटे भी काम करे तो वो कमा लेता है। तो फिर वो सारा दिन इतनी गर्मी में या इतनी सर्दी में वो क्यों मेहनत करता है? सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे जो घर में बैठे हुए हैं वो भूखे ना सोए। वो हमारे लिए तो ये सब कुछ करते हैं। मतलब अगर उसने अपना पेट भरना होता तो वो तो 2-3 रोटियां खा के भी भर सकता था। तो फिर ये सारा दिन वो मेहनत किस लिए करता है? इसलिए कि मेरे बच्चे जो वो भूखे ना सो पाए। और हमने आज उन्हें ऐसे बुला दिया कि जैसे उन्होंने हमारे लिए कुछ किया ही ना हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदबख्त है वो शख्स कि जो मतलब जिसके वालिदैन जिंदा और फिर वो अपने वालिदैन की दुआओं की वजह से जन्नत में ना जाए। तो आज से मैं और आप अहद करते हैं कि जितना हो सके इंशाल्लाह हम अपने वालिदैन को मतलब पूरा खुश रखने की कोशिश करेंगे। मतलब जिन्होंने जितनी खिदमत उन्होंने हमारे लिए की है ना, वो तो हम मतलब वो कभी सोच भी नहीं सकते, उनका एहसान तो हम कभी चुका ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी जितना हमसे हो सके हम इंशाल्लाह उनको मतलब जितना हमसे हो सके उन्हें खुश रखेंगे। और एक बात कि मतलब आपके वालिदैन, आप अगर सुबह घर से बाहर जा रहे हो, मतलब जिस भी वक्त हो, मतलब अगर आप उन्हें एक मरतबा सिर्फ मुस्कुरा कर उनकी तरफ देखो तो मतलब एक हज का सवाब मिलता है सिर्फ मतलब मुस्कुरा कर देखने से। तो आप समझ सकते हो कि वालिदैन की कितनी अहमियत है। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए, ताकि हम उनकी दुआओं की बदौलत दुनिया व आखिरत में कामयाब और सुरखुरू हो सके। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज की इस वीडियो से। सो अगर आप इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी और आपकी इसी तरह मुलाकात होती रहे और हम मिलकर इसी तरह एक दूसरे के इल्म में इजाफा कर सकें। सो अभी चाहता हूँ आपसे इजाजत, आप अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।